साल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में एक छोटे से गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था भीमराव। आगे चलकर वही बच्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उनका बचपन दर्द, गरीबी और अपमान से भरा हुआ था। उस समय समाज में छुआछूत बहुत ज्यादा थी। भीमराव दलित परिवार से थे, इसलिए लोग उन्हें अपने बराबर नहीं मानते थे। जब वे स्कूल जाते थे तो उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। सभी बच्चे बेंच पर बैठते थे, लेकिन भीमराव को जमीन पर बोरी बिछाकर बैठाया जाता था। अगर उन्हें प्यास लगती तो वे खुद पानी भी नहीं पी सकते थे। कोई चपरासी ऊपर से पानी डालता था, क्योंकि उन्हें बर्तन छूने की अनुमति नहीं थी। कई बार चपरासी ना होने पर उन्हें पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। एक बार भीमराव अपने भाई बहनों के साथ अपने पिता से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली, लेकिन जैसे ही गाड़ी वाले को पता चला कि वे दलित हैं, उसने उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया। तेज धूप में छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे सड़क पर खड़े रहे। उस दिन भीमराव के दिल में एक दर्द और आग पैदा हुई। उन्होंने समझ लिया कि इस समाज में सम्मान पाने के लिए उन्हें बहुत बड़ा बनना होगा। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। फिर भी भीमराव ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वे रात रात भर दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते थे। किताबें उनके सबसे अच्छे दोस्त बन गई थीं। वे मानते थे कि शिक्षा ही वो ताकत है जो इंसान की जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें छात्रवृत्ति मिली और वे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गए। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और फिर लंदन जाकर कानून की शिक्षा प्राप्त की। विदेश में पहली बार उन्हें ऐसा समाज मिला जहां लोग जाति देखकर व्यवहार नहीं करते थे। वहां उन्हें बराबरी और सम्मान मिला। इससे उनका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। भारत लौटने के बाद उन्होंने दलितों और गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे शिक्षित बनी, संगठित रहें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ कई आंदोलन किए। महाड़ सत्याग्रह उनके जीवन का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। उस समय दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर हजारों लोगों के साथ वहां पहुंचे और तालाब का पानी पिया। ये केवल पानी पीना नहीं था, बल्कि समान अधिकार की लड़ाई थी। धीरे धीरे पूरा देश उनकी बुद्धिमानी और संघर्ष को पहचानने लगा। जब भारत आजाद हुआ तब नया संविधान बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई। वे संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिले। उन्होंने छुआछूत को अपराध घोषित किया और गरीबों, महिलाओं तथा कमजोर वर्गों को अधिकार दिलाए। जिस समाज ने कभी उन्हें स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया था, उसी समाज के लिए उन्होंने देश का कानून लिखा। ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। 6 दिसंबर 1956 को वे इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका संघर्ष और उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। इसलिए पूरा देश उन्हें प्यार और सम्मान से बाबा साहब अंबेडकर कहकर याद करता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।